बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक और हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, आज की कहानी हर उस ख़ानदान की कहानी है जो अच्छे मुस्तक़बिल की तलाश में ख्वाहिशात के मुँहज़ोर तूफ़ान के सामने ढेर हो जाता है। लालच और तमा के असीर जब अपने से बड़े घरों में रिश्ते तलाश करने निकलते हैं तो इस्तेमाल करते हैं ऐसे ऐसे हथकंडे जिन्हें देखकर शैतान भी शर्मा जाता है। ये कहानी इस माशरे के कई घरों की कहानी है। आपके इर्द गिर्द भी मौजूद होंगी ऐसी ही किसी कहानी के जीते जागते किरदार। हमारे यहाँ कामयाबी का मयार बदल गया है। अब लोग रिश्तों को मजबूत बनाने के बजाय वक्ती मफादात की दौड़ में भागते चले जा रहे हैं। खुद को धोखा देकर अपना ही घर बर्बाद करने वाले ये लोग इसी माशरे में बसते हैं। वो भूल जाते हैं कि दूसरों को मजबूरी के बंधन में कैद करके मनाया गया जश्न जल्द ही सोग में बदल जाता है। घर घर की ये कहानी हमारे अपने चेहरों पर मौजूद नकाब खींचेगी और नंगा करेगी इस समाज के उन शरफा को जिनके नाम नेहाद पारसाई हंसता बसता घर उजाड़ देती है। झूठ की जब हम बात करते हैं तो झूठ दो किस्म के होते हैं। एक होता है सफ़ेद झूठ जिसको हम वाइट लाई कहते हैं, जिसमें हम दूसरों की फीलिंग्स प्रोटेक्ट करने के लिए या अपने कॉन्सिक्वेंसेस को देख के झूठ बोलते हैं। दूसरी चीज़ होती है पैथोलॉजिकल लाइंग, जिसमें हम ये जानते हुए भी कि ये गलत है, ये आगे जाके काफ़ी नुकसान हमें पहुंचाएगी, हम फिर भी ये झूठ बोलते हैं। पैथोलॉजिकल लाइंग ओवर द टाइम बंदे को आती है। वो ओवर द टाइम जो है झूठ बोल बोल के इस मकाम तक पहुंच जाता है कि उसको अब झूठ बोलने में कोई क्या कहते हैं फ़र्क नहीं महसूस होता और सच और झूठ में वो फ़र्क नहीं कर सकता। शादी के मामलात में लोग जब रिश्ता लेके जाते हैं तो तब वो लोग झूठ बोलते हैं तो वो अपना आप छुपा रहे होते हैं या अपनी असल चीज़ छुपा रहे होते हैं। आगे जाके ये काफ़ी चीज़ नुकसानदेह होती है, क्योंकि आगे जाके ज़ाहिरी बात है जिन चीज़ों पे झूठ बोला होता है वो चीज़ें आगे जाके सामने आती ज़रूर हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो पैथोलॉजिकल लायर्स होते हैं वो ये जानने के बावजूद भी कि ये चीज़ आगे सामने आ सकती है और इसका जो है वो बहुत बुरे नुकसान हो सकता है, वो फिर भी झूठ बोलते हैं क्योंकि ये उनकी एक आदत बन चुकी होती है। अच्छे घर का ख्वाब हर लड़की देखती है, लेकिन ख्वाबों को ताबीर तभी मिलती है जब उनकी बुनियाद सच्चाई पर रखी जाए। हमारे यहाँ रिश्ते तय करते वक्त आर्जी सहारों और झूठ के मीनारों की तामीर की जाती है। हम ये सोचकर दूसरों को धोखा देते हैं कि बाजी हमारे हाथ में है, लेकिन सच ये है कि बेवकूफ़ कोई नहीं होता। बाजी लम्हों में पलट जाती है और फिर एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जिसका अंजाम जो भी हो, लेकिन चाल चलने वालों के हाथ में कुछ नहीं रहता। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अरे बाबा, कभी तो इसकी जान छोड़ दिया करो। तुम्हारी है क्या? मेरी नहीं है, लेकिन अमारा की तो है ना। तो तुम्हें क्या मसला है? मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन एटिकेट्स भी कोई चीज होती है। तुम अपने एटिकेट्स अपने पास ही रखो। अब मुझसे क्यों लड़ रही हो? भाई कौन किससे लड़ रहा है भाई? फरवा अपने होने वाले शोहर से लड़ रही है। व्हाट? क्या मतलब? यानी फरवा की एंगेजमेंट भी हो गई और मुझे बताया भी नहीं? ऐसी वैसी पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई थी। लड़का क्या करता है? लड़का अमेरिका में लकड़ी का काम करता है। भाई वाह, फरवा की तो लॉटरी निकल आई। जी हाँ, वो वहाँ पे मसवाक बेचता है। आता है वैसे। तुम्हें क्या लगता है फरवा को ऐसा शोहर मिल जाएगा तो हम यहाँ आराम से बैठी होंगी? क्या मतलब? मतलब ये कि इतना अमीर बंदा होगा तो हम चुरा ना लेंगे। मैडम पहले मिले तो सही। मिल जाएगा मिल जाएगा। हाय, वैसे एक अनार और 100 बीमार वाली बात है। ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मेरा शोहर तो लाजमन हैंडसम और अमीर होगा। चलें, जब मिलेगा तब देख भी लेंगे। उसे देखने पर भी टिकट होगी। टिकट लगेगी? अरे बाबा, वो इंसान ही होगा ना। लड़की कांच की गुड़िया नहीं होती जिसके ख्वाब देखने पर पाबंदी हो। हालात जैसे भी हों, इन चमकती आंखों ने ढेरों ख्वाब देख रखे होते हैं। इन आंखों में एक ऐसा शहजादा ज़रूर बसता है जो ख्वाब पूरे करने का हुनर जानता है, लेकिन किसके मुकद्दर में क्या है इसका इल्म किसी को भी नहीं। दूसरी जानिब अच्छे रिश्ते की आस में हर गुजरता दिन वालिदैन के लिए परेशानी का बायस बनने लगता है। अम्मा क्या कर रही हैं? काम कर रही हूँ। तू भी कोई काम कर लिया कर। करती तो हूँ। मुझे तो नजर नहीं आ रहा। सुधर जा, अब तू बच्ची नहीं रही। तो इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई। उम्र गुजरते पता नहीं चलता।
अल्लाह करे कोई अच्छा सा रिश्ता आए और मेरी परेशानी खत्म हो। तो इतवार बाजार चली जाए ना, वहां से ले आए। क्या बकवास कर रही है? सच्ची 10 रुपए में एक शौहर मिलता है। आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी और मेरी जान भी छूट जाएगी। मजाक मत करो। स्टार्ट तो आपने ही किया था। बेटा मैं सीरियस बात कर रही हूँ। अम्मा क्या हर वक्त परेशानी का एक ही मतलब है? जब रिश्ता होना होगा हो जाएगा। जवान बेटी की माँ हूँ, परेशानी तो रहेगी। अगर इतनी ही परेशान है तो फिर खाला नजीरा के बेटे के साथ कर देना, उस काले कलोटे के साथ। आया था ना उसका रिश्ता, ब्याह कर भेज दे मुझे। इतनी भी बात नहीं रही, किसी शहजादे से ही करूंगी। शहजादा हो ना हो, लेकिन अमीर होना चाहिए। यहाँ तो जिसका भी रिश्ता आता है वो खुद इंटर्नशिप पर होता है। हाँ हाँ, बड़ा घर ही देखूंगी, वरना तो कब का कर चुकी होती। चले ठीक है। अब तुम क्या करने लगी हो? एक फ़ोन, किसे? बस एक नंबर हाथ लगा। What do you mean by एक नंबर हाथ लगा? कोई लड़का मुझे मुसलसल तंग कर रहा है, लेकिन ये तो अमारा का फोन है। इसीलिए तो इस नंबर से फ़ोन कर रही हूँ। लेकिन हेलो, आई लव यू। यार तुम बाज नहीं आ सकती। अब फोन क्यों बंद किया? ताकि हमारे जाने के बाद ये हमारा को तंग करे। मेरी तो जान। लेकिन क्या हो गया भाई? कुछ नहीं, बस एक दोस्त की दोस्ती आजमा रही थी। किसकी? तुम्हारी। पहले तो मेकअप किट बर्बाद कर दी, अब क्या कर दिया है? वक्त आने पर पता चलेगा। कुछ पता भी तो चले। पता चल जाएगा, बल्कि बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। इतनी भी क्या जल्दी है? अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ हैं। ये क्यों नहीं कहती कि फरवा को ढूंढ रही थी? उसको तो ढूंढ ही रही हूँ, लेकिन आपसे नहीं मिलना था क्या? रहने दो, जितना तुमने मुझसे मिलना था जानती हूँ। वैसे वो है कहाँ? बाहर गई है, आती ही होगी। क्या वो बाहर ही होती है? मतलब मैं जब भी आती हूँ बाहर ही होती है। वैसे जब ये बाहर होती है तब तुम भी बाहर ही होती हो। वैसे आंटी आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। प्यार में भी कोई नहीं जीत सकता। जैसे मेरी वो बेटी वैसे ही तुम बेटी। हाँ जी बिल्कुल। वैसे मैं उसके रिश्ते से फिक्रमंद हूँ। कोई अच्छा लड़का नजर में हो तो बताना। वैसे आंटी अगर अच्छा लड़का नजर आए तो मैं खुद शादी ना कर लूँ। अच्छा चलो, 2 लड़के मिले तो बताना। अब ठीक है? हाँ ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, अपसेट लग रही हो? अपसेट तो नहीं, लेकिन कुछ इश्यूज हैं। कैसे इश्यूज? मैं अमार से तलाक लेने लगी हूँ। व्हाट? क्या हुआ? वही रोज़ रोज़ की टेंशन, ना उन्होंने पाकिस्तान आना है और ना उनको हमारे मसाइल समझ में आने हैं। लेकिन वो दुबई में मजदूरी भी तो तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। अपनी अयाशियों के लिए करते होंगे, मेरे लिए तो उसके पास पैसे हैं नहीं। लेकिन तलाक मसाइल का हल थोड़ी है। ये सीधी सी बात है, मैं अब अपने लिए जीना चाहती हूँ। लेकिन किस तरह? एक लड़का है मेरे राब्ते में, मतलब? अमीर भी है और मुझे चाहता भी है। क्या उसको पता है कि तुम शादीशुदा हो? हाँ, इस फैसले में वो भी शामिल है। तुम उससे प्यार करती हो? प्यार से ज़्यादा मेरे लिए अहम दौलत है। खाली प्यार से पेट नहीं भरता। मोहब्बत की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि अक्सर मोहब्बत हार जाती है और भूख जीत जाती है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई ख़ानदान हैं जो कंप्रोमाइज़िंग के नाम पर मोहब्बत की बजाय दौलत का इंतखाब करते हैं। रिश्ते तय करते वक्त भी अखलाकियात, सादगी और तालीम से ज़्यादा दौलत ही को मयार बनाया जाता है। ऐसा क्यों है, जानते हैं माहिर नफ्सियात से।
साइकोलॉजिकली अगर हम इस चीज़ को देखें तो हम हमेशा यही समझते हैं कि मटेरियल गेन से, पैसे से हमें खुशी मिल सकती है। इसीलिए लोग जब रिश्ता की बात करते हैं, जब रिश्ता लेने जाते हैं, तो उस टाइम पे लोगों का फोकस होता है कि अगला ख़ानदान अमीर हो, हमें वो मटेरियलिस्टिक गेन्स मिल जाएं, हमें क्या कहते हैं महंगी से महंगी चीज़ें, गाड़ियाँ, ये चीज़ें मिल जाएं, क्योंकि इसी से ज़िंदगी को सुकून मिल सकता है। हालांकि सच्चाई इस बात में है कि ज़िंदगी में सुकून हासिल करने के लिए हमें अगले का इखलाक देखने की ज़रूरत है, अगले की नेचर देखने की ज़रूरत है। अगर हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, जब हम शादी कर रहे हैं और लोग आपके साथ शामिल हो रहे हैं, अगर उनके बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो एक रिश्ता कामयाब नहीं हो सकता, चाहे जितने भी मटेरियलिस्टिक गेन्स उनके पास मौजूद हों। अमारा, फरवा और महक बज़ाहिर तो पक्की सहेलियां हैं, लेकिन अच्छे मुस्तकबिल और बेहतर रिश्तों की तलाश में एक दूसरे के लिए हसद के जज्बात भी रखती हैं। ये कहानी है 3 सहेलियों में अमीर शरीक हयात की तलाश की, जिसमें कामयाबी के लिए एक सहेली ने बनाया ऐसा मंसूबा जिसको सुनकर बाकी दंग रह गई। ये कहानी आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, कहानी एक नए मोड़ तक आ पहुंची है। 4 दीवारी की कहानियों में ऐसे फरेब शायद मामूल की बात हो, लेकिन सच यही है कि अब जो होने जा रहा है वही घर उजड़ने की वजह बन जाता है। 4 दीवारी में खेले गए इस खेल का अंजाम क्या होगा, जल्द ही हकीकत आपके सामने आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। ये रही आपकी ब्रेड और अंडे। मेरी? क्या तुमने कुछ और खाना है? जी मेरी ही सही। अब बस भी करते, भूख से बुरा हाल हो रहा है मेरा। अच्छा बनाती हूँ नाश्ता, लेकिन तुम्हें भी शर्म नहीं आएगी। शर्म किस बात की? तुम्हारी बीवी होती तो तुम्हारी बूढ़ी माँ को यूं काम तो न करना पड़ता। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? तो क्या मेरा कसूर है? नहीं, मुझे तो चाहिए था कि किसी दिन हाथ पकड़कर आपके कदमों में ले आऊं और कहूं कि ये आपकी बहू है। मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब? तुम किसी के लिए मानो तो सही। मैं जिसके लिए माना उसके लिए आप मानेंगी? हाँ, मुनासिब हुई तो मैं इनकार तो नहीं करूंगी। यही तो सारा मसला है। क्या? जो आपको मुनासिब लगती है वो मुझे नहीं लगती, और जो मुझे मुनासिब लगती है वो आपको नहीं पसंद। जितना लेट हो गया ना, अब जो तुम्हारी पसंद होगी ना वही मेरी पसंद है। जो मुझे पसंद थी उसकी तो अब तक शादी भी हो चुकी होगी। उसका नाम भी ना लेना मेरे सामने, जहर लगती थी मुझे। देखा, फिर वही बात। वो पहले की बात है। अब तो जो मुझे मिली ना मैंने घर ले आना। तो फर्ज करें कि मैं अचानक किसी दिन किसी को घर ले आया तो मैं तुम्हें जूते मार के बाहर निकाल दूंगी। और उसे घर रखूंगी, उसका क्या कसूर है? यानी अपने बेटे को घर से निकाल देंगी और जिसकी वजह से निकालेंगी उसको आप घर पे रख लेंगी। ये क्या बात हुई? नाफरमान बेटे को घर से बाहर निकाला जा सकता है और बहू घर की इज्जत होती है, और गैरतमंद लोग इज्जत को घर से बाहर नहीं निकालते। वाह भाई वाह, अभी से इतनी साइडें? हाँ, क्यों ना हो। अम्मी, अभी तो हमें यही नहीं पता कि वो है कौन। अरे वो जो भी है ना वो अच्छी होगी। ये तो तब ही पता चलेगा जब वो आएगी। अच्छा छोड़ो, मैं नाश्ता बनाऊं तुम्हारे लिए। तुमने सुबह सुबह मुझे किन बातों में उलझा दिया है। अच्छा अम्मी, ब्रेकफास्ट के साथ मलाई रखिएगा, आपको पता अच्छा है ना? हाँ पता है मुझे, तुम मलाई के बिना तो रह ही नहीं सकते। क्या बात है, शुक्रिया। तुम लोग तो एकदम से ही घर तब्दील कर रहे हो। एकदम से तो नहीं, काफी अरसे से प्रोग्राम बन रहा था। बचपन से इसी मोहल्ले में रही हो, अब क्या बुराई नजर आ गई? इस इलाके में कोई बुराई नहीं है, लेकिन छोटे घर देखकर बड़े रिश्ते नहीं आते। लेकिन छोटे घरों में रहने वालों के दिल बहुत बड़े होते हैं। जिंदगी दिल से नहीं दौलत से चलती है। लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए दौलत से ज्यादा अपनों की जरूरत होती है। अब तो अपने भी दौलत देखकर ही आते हैं। झोंपड़ियों में पार्टीज नहीं होती। गरीब की झोंपड़ी में मेहमानों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरास नहीं लगाने पड़ते।
जो भी है, अब तो हम यहाँ से जा रहे हैं। यानी तुम्हारा मकसद अमीर घर में शादी करना था? जी हाँ, क्योंकि मैं अपनी ज़रूरतों के लिए सिसक सिसक के नहीं जीना चाहती। हमारे यहाँ लड़की को दौलत या मोहब्बत में से एक चीज़ के लिए सिसकना ही पड़ता है। घर में पैसा होना तो मोहब्बत आ ही जाती है। लानत है ऐसी मोहब्बत पर जो पैसों की मोहताज हो। तो लानत ऐसी मोहब्बत पर भी जो महरूमियों को परवान चढ़ाए। तौबा है, ये तो ना ख़त्म होने वाली बहस। इस बहस का वाकई कोई फ़ायदा नहीं है। ये कहाँ रखूं? कहीं भी रख दो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कौन सी चीज कहाँ रखें। इन पुरानी चीज़ों से जान छुड़ाओ। कल बाजार जाएंगे और नए डेकोरेशन पीस लेके आएंगे। हाँ, ये आपने अच्छी बात की है। पुराने घर की चीजें नए घर में बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही। अब नई सोसाइटी के तरीके से ही लगाएंगे। वैसे अम्मी, आपने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया, मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए बड़े घर का लड़का ढूंढूंगी। लेकिन रिश्ते तो लड़के वाले भेजते हैं। हम तो किसी बड़े घर वालों को जानते ही नहीं। यहाँ लोगों से मिलोगी, आना जाना लगा रहेगा तो बात बाहर निकल आएगी। लेकिन अम्मी, इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग की क्या जरूरत थी? आजकल सब चलता है, बाद में कौन परवाह करता है। अगर हकीकत पता चलने पे वो गुस्सा हो गए तो? गुस्से का क्या, 2-4 दिन के लिए गुस्सा करेंगे, तुम्हारी किस्मत बन जाएगी। बेटी का रिश्ता अमीर घर में करने के लिए यास्मीन ने अपनी हैसियत छुपाई और अपना घर तब्दील कर लिया। महंगे इलाके में चंद माह के लिए किराए का घर लेकर वो लड़के वालों को धोखा दे रही थी, लेकिन उसे क्या खबर थी कि तकदीर उसके साथ कितना बड़ा खेल खेलने वाली है। सच है कि धोखा वो उधार होता है जो लौटकर वापस जरूर आता है। शुक्र है तुमने भी याद किया। भूली कब थी? याद तो उन्हें किया जाता है जिनको इंसान भूल जाए। भूल तो तुम गई थी, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। यार, घर की शिफ्टिंग में बिजी रही। लोग कैसे? लोगों से इतना खास इंटरेक्शन नहीं हुई। वो क्यों? तुम्हें शिफ्ट हुए तो काफी दिन हो गए। इन बड़ी सोसाइटीज़ के लोगों की अपने घर वालों के लोगों से इतनी इंटरेक्शन नहीं होती। हम फिर हमसाए हैं। यानी ये निभाए जाने वाले ताल्लुकात इन गली मोहल्लों से जन्म लेते हैं। ताल्लुक निभाने वाले ही तो अमीर होते हैं, बाकियों के पास कागज के चंद टुकड़ों के सिवा रखा ही क्या है। इन कागज़ के चंद टुकड़े ही तो ज़िंदगी को आसान बनाते हैं और इन्हें नोट कहा जाता है। इन नोटों से बड़ा फ्रॉड भी कोई नहीं है। यार बस कर दो, इतने अरसे बाद हम लोग मिले और तुम लोग इतनी संजीदा बातें लेके बैठ गए। मैंने तो नॉर्मल बात की थी, परवाह ने इस पे बहस शुरू कर दी। इट्स ओके, मैं वैसे भी निकल रही थी, तुम लोग आपस में बातें करो। इतनी जल्दी? हाँ, 1-2 दोस्तें हैं, उनसे मिलना है, उसके बाद वक्त पर घर भी तो पहुँचना है। बहुत बड़ी गेम खेली है इसने। किसने? फरवा ने? हाँ तो और किसने? कैसी गेम? अमीर लड़का फंसाने के लिए बड़ा घर। तो ये बात कौन सी छुपी रहनी है? जब तक बात खुलनी है उसकी गेम कामयाब हो चुकी होनी है। वैसे यार, छोटे घरों में अमीर लोग रिश्ता लाते कब हैं? हाँ ये तो है, हर कोई अपने से अमीर को ही देखता है। यानी कि अब फरवा के लिए जो रिश्ता आएगा उसकी मौजूदा हैसियत से कम होगा, लेकिन इसकी औकात से फिर भी बड़ा ही होगा। वैसे यार मेरा ख्याल है इंसान को ना अपने बराबर में शादी करनी चाहिए। हाँ करनी तो चाहिए, लेकिन हर शख्स अपने से ऊपर ही देखता है। हाँ, और ज़्यादा ऊपर देखने से कमर के बल गिर भी जाता है। इन गिरे हुए लोगों की वजह से ही तो हम जैसी लड़कियों के रिश्ते नहीं हो पाते। क्या मतलब? लोग गर्लफ्रेंड तो बनाना पसंद करते हैं लेकिन बीवी नहीं। वैसे मेरा ख्याल है इसमें ज़्यादा कसूर हम लड़कियों का। यार आजकल जो हालात हैं, हम लड़कियां भी क्या करें। मेरे ख्याल में ना, अगर हम लड़कियां चाहें तो कोई लड़का हमारी तरफ देख भी नहीं सकता। यही तो मसला है। अब यही देख लें, फरवा के साथ उसकी अम्मी भी उसके पूरे प्लान में शरीक है। वैसे उसकी अम्मी ने हमारे लिए तो मसाइल पैदा कर दिए। वो कैसे? वो ऐसे कि क्या अब हम भी अच्छे रिश्तों के लिए महंगे महंगे घर किराए पे लें? मिलना तो वही है जो नसीब में है। और तुम्हें तो मिल गया है। हाँ मिल तो गया, लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज? वो क्यों? बताऊंगी, पहले खुद किसी नतीजे पर पहुँच लूँ।
तौबा, इन लड़कियों का कुछ नहीं हो सकता। इस सिचुएशन में जहाँ पे हम किसी दूसरे को सक्सेसफुल होता देख रहे हैं, इस सिचुएशन में अपने आप को पॉजिटिव हम इस तरीके से रख सकते हैं कि हम अपनी अचीवमेंट्स पे, अपने स्किल्स पे, अपने टैलेंट्स पे फोकस करें। जब हमारे सामने हमारी अचीवमेंट्स होंगी और हमें पता होगा कि हम कितने कामयाब हुए अपनी लाइफ में, तो हम कभी भी किसी दूसरे की कामयाबी पे जो है अफसरदा नहीं होंगे या उससे हम लोग हसद नहीं करेंगे। तो हमेशा अपने ऊपर देखें, अपनी अचीवमेंट्स पे फोकस करें और अपने आप को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं उस पर फोकस करें और अपने आप को कभी कंपेयर ना करें, क्योंकि वो अलग तरीके की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप हमेशा अलग तरीके की ज़िंदगी गुजारते हैं, वो कभी कंपेयर नहीं हो सकती। बज़ाहिर तो हम लोग अपने करीबी लोगों की कामयाबी पर खुश होते हैं, लेकिन सच यही है कि दूसरों को कामयाब होता देखकर हसद और जलन के जज्बात भी उभरने लगते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन हम बहसीत कौम इस नहज पर पहुंच चुके हैं जहां दूसरों की कामयाबी से जलने वालों की कमी नहीं है और कामयाब होने वालों के खिलाफ ऐसी साजिशें की जाती हैं जिसमें फ़ायदा किसी का नहीं होता लेकिन नुकसान सबका हो जाता है। इस हवाले से माहिर नफ्सियात से पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है और जानते हैं उनकी राय। जब हम बात करते हैं जेलसी की या एनवी की, ये बेसिकली स्टेम होती है अपनी खुद की इनसिक्योरिटी की वजह से, इन्फीरियॉरिटी की वजह से। हम हमेशा जेलस उस बंदे से होते हैं जिससे हमें लगता है कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कोई बंदा जो हमारी पहुंच से दूर होता है उसके साथ हम कभी भी कंपैरिजन करके या उसकी कामयाबी पे हम जेलस नहीं होते। अब इस तरह की सिचुएशन में जब हम जेलस फील करते हैं, हम अपनी इनसिक्योरिटीज़ देख रहे होते हैं, हम अपनी नाकामियाँ देख रहे होते हैं, अपना फेलियर देख रहे होते हैं कि हम वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए जो कि अगले अचीव कर रहे हैं। अब इस सिलसिले में हमारी कोशिश ये होती है, या वो लोग जो कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि अगलों को भी नीचे ले आया जाए ताकि हम उनको इस लेवल पे कंपेयर करें, और इसमें चाहे अपना नुकसान हो रहा हो या अगले का नुकसान हो रहा होता, वो इससे आगे बढ़ के और कुछ नहीं सोच पाते। असल कहानी अभी शुरू हुई है। धोखे और फरेब के साथ साथ अनजाने से खौफ की बुनियाद पर तामीर की जाने वाली रिश्तों की ये इमारत कितनी मजबूत है, इसका इल्म तो आपको ही हो जाएगा। लेकिन अभी बाकी है एक अहम इंकशाफ जो सबको चौंका देगा। लेकिन इससे पहले हमें लेना है एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, ज़िंदगी बज़ाते खुद एक धोखा है, लेकिन इस धोखे को निभाते निभाते हम इतने फ्रॉड करने लगते हैं कि अंदाज़ा ही नहीं होता कि कब किसे धोखा दे रहे हैं और कहाँ गलत हैं। यास्मीन और फरवा भी भूल गई थी कि झूठ और सच में फ़र्क। भूल जाने वालों की रस्सी दराज ज़रूर होती है, लेकिन जल्द ही वो अपने अंजाम तक पहुँचते हैं। घर तो बहुत अच्छा है। इलाके के हिसाब से घर डिज़ाइन होते हैं। वैसे आंटी, किराया तो बहुत होगा। हाँ जी, किराया तो बहुत है, लेकिन मजबूरी। आंटी एक बात बोलूं, बुरा ना मानिएगा, कैसी बात? जो नसीब में है वो तो मिलना ही मिलना है। फिर अपने आप को मुश्किल में डालकर यहाँ शिफ्ट होना मुनासिब है? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इंसान को अपनी किस्मत भी आजमानी चाहिए। लेकिन ये तो धोखा हुआ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? यार मैं तो वैसे एक बात कह रही हूँ। धोखा कैसा? धोखा तो तब हो जब मैं उनसे कहूँ कि ये घर हमारा है। यानी आप बता देंगी कि ये किराए का घर है? तो ऐसी बातें छुपी थोड़ी रहती हैं। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ यहाँ शिफ्ट होने का? वो पूछेंगे तो उनको बता देंगे, नहीं पूछेंगे तो क्या ज़रूरत है बताने की। लेकिन इस तरह तो बाद में मसाइल हो सकते हैं। कैसे मसाइल? यही कि वो कह सकते हैं कि मैं धोखे में रखा गया। धोखा कैसा? जो बात होगी साफ होगी, वो पूछेंगे तो बता देंगे। आंटी ठीक कह रही हैं। आजकल लोग वैसे 1-1.5 माह के लिए नया घर लेते हैं ताकि बेटियों को खानदान वालों के रिश्ते के लिए दिखाया जा सके। बेटा, सबने भरम ही रखा होता है, और इसी भरम के चक्कर में इंसान एक दिन मर जाता है। मेरी तो दुआ है अल्लाह पाक तुम सबके नसीब अच्छे करे, और तुम दोनों भी मेरी मानो, कुछ अरसे के लिए इस इलाके में शिफ्ट हो जाओ।
सच को छुपाना भी झूठ ही है, लेकिन ये बात यास्मीन जानते हुए भी मानने को तैयार ना थी। उसे क्या खबर थी कि वो जो खेल किसी अमीरजादे को फंसाने के लिए खेल रही है वो उल्टा उसी के गले पड़ेगा। इंसान बहुत कुछ सोचता है, लेकिन तकदीर उसकी सोच से बढ़कर फैसले सुना देती है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत घर है आपका। आपकी ज़रा नवाजी है। फरवा ही सेटिंग देखती है, मुझ में अब इतनी हिम्मत कहाँ। मुझे तो बहुत खुशी हुई है, ऐसा सलीका तो बहुत कम लोगों में देखा है। मैंने तो सारी घरदारी सिखाई है, यही चीज़ें तो बच्चियों के काम आती हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, अच्छी तरबियत थी, सब कुछ है। हम तो मशरकी लोग हैं, बच्चियों को यही सिखाते हैं कि ससुराल ही उनका असल घर होता है। हमें भी बहू की नहीं, बेटी की तलाश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटी के अंदाज से ही तरबियत झलक रही है। बस इसके अब्बू की वफात के बाद मैंने ही इसको माँ और बाप बन के पाला है। कोई साफ और सीधी बात करूँगी, बुरा ना मानिएगा। जी जी, मुझे तो बेटी बहुत पसंद है। आप ही की बेटी है। बस अब आप भी हमारी तरफ चक्कर लगाएं। जी जी, मैं इंशाल्लाह जल्द आऊँगी। हमारी तरफ से तो आप बात फाइनल समझें, अब आप ही का इंतज़ार रहेगा। जी इंशाल्लाह मैं जल्दी आऊँगी। ठीक है। आप चाय लें? हाँ क्यों नहीं। क्या बात है, बड़ी चहक रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई तो बात है। कोई बात होगी तो भी नहीं बताएगी, अब तो ये बड़े घर में रहती है। ये कैसी बात की? मैंने घर बदला है, सहेलियां तो नहीं ना? हमें तो लगता है तुमने सहेलियां भी बदल ली। ज़्यादा शौकी होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक लगाऊंगी। एक लगाना, लेकिन असल बात ना बताना। यार ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा रिश्ता हो गया। व्हाट? रिश्ता हो गया और ये कोई बात नहीं? बात अभी चल रही है, फाइनल नहीं हुआ। तुम्हारे अंदाज तो कुछ और ही बता रहे। एक्चुअली उनकी तरफ से फाइनल है, अम्मी ने भी फाइनल नहीं किया। तो लड़का कैसा है? कैसा है को छोड़ो, ये बताओ अमीर है? हमारे उसी इलाके में रहते हैं वो लोग। फिर तो रिश्ता पक्का ही समझो। अभी अम्मी ने फाइनल जवाब नहीं दिया यार। आंटी ने क्या जवाब देना है ये हम बेहतर जानते हैं। मिठाई खिलाओ शराफत से। ठीक है, मैं कब भाग रही हूँ, मंगवा लो। मंगवा लो का मतलब है कि तुम हमारे साथ जा रही हो और अच्छा सा खाना खिला रही हो। और बाद में आइसक्रीम भी। ओके ओके चलो चलते हैं। तुम लोग भी क्या याद करोगे किस सखी से पाला पड़ा था? ये कहो कि सखी की होने वाली बीवी से पाला पड़ा है। हाँ जी। तशरीफ लाइए, आप ही का घर है, बैठिए। कैसी हैं आप? माशाल्लाह, घर तो आपने काफी अच्छा सजा रखा है। बस यूँ थोड़ी सी कोशिश कर लेती हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय का कैक कराती हूँ। अरे तकल्लुफ किस बात का, हमारा अपना घर है। अपनों से क्या तकल्लुफ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी आती हूँ, बैठिए। घर तो काफी बड़ा है। मेरा ख्याल था हमारे घर जैसा होगा, लेकिन ये मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, आंखों से तो बड़ा ज़हीन लग रहा है। आप दोनों क्या बैठ के कर रहे हो? जाए, मैंने आप दोनों के लिए चाय लगवाई है, जाकर पिए और आपस में गपशप लगाओ। जाओ शाबाश, जाओ जाओ बेटा जाओ। और कैसी हो आप? ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई है आप आएंगे। अरे आप तो ऐसे ही डर रही थी, देखें ऐसा लगता है जैसे बचपन के दोस्त निकल आए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। मैं तो आज ही इन दोनों का सदका दूंगी। मुनाफकत हमारे माशरे में इस तरह रच बस गई है कि अब
इसी मुआशरे का हिस्सा लगती है। एक दूसरे को दिलो जान से चाहने वाली सहेलियों के दरमियान हसद और मुनाफकत ने किस तरह दूरियां पैदा की वो तो नज़र आ ही रही थी। इसी सिलसिले में चलते हैं माहिर नफ्सियात के पास और जानते हैं कि आखिर एक अच्छे रिश्ते की वजह से इतनी नफरत क्यों जन्म लेने लगती है। जब हमने पहले बात की थी एनवी की और जेलसी की, तो तब हमने बात की थी कंपैरिजन की। अब इस कहानी के अंदर भी जो दो सहेलियां हैं वो अपने आप को दूसरी सहेली से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये फील होता है कि अगर अगली को ज़्यादा मिल गया तो हमें ज़्यादा क्यों नहीं मिल सकता। ये चीज़ जब सामने आती है तभी इंसान जो है वो ज़्यादा जेलस होता है और वो फिर खुद से अजम्पशंस बना लेता है अपने आप को तसल्ली देने के लिए। हमारा जो ब्रेन है फिर हमें इस तरह की तसल्लियाँ देता है कि वो शादी में खुश नहीं होगी या उसको और इश्यूज़ होंगे और उसका रिश्ता जो है वो ख़त्म हो जाए, ताकि हमें वो सुकून मिल जाए। क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली हम अपने आप को अगले से कमतर समझेंगे और अपने आप को कमतर समझना जो है वो एक इंसान के लिए हेल्दी नहीं होता। तो वो हर तरीके से कोशिश करता है कि वो अगले से या तो आगे बढ़ जाए या उसको खींच के नीचे ले आए। फरवा और मुनीब की शादी हो गई, लेकिन इस शादी के नतीजे में जन्म लिया एक और कहानी ने। झूठ की बुनियाद पर कायम किए गए रिश्ते पानी के बुलबुले से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, लेकिन यहाँ तो चल पड़ी थी एक और ही कहानी। क्या हुआ इस कहानी का अंजाम और कौन था असल खिलाड़ी, दिखाएंगे आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़िर से झूठ, फरेब या धोखा कहें या फिर एक माँ के देखे गए ख्वाबों को हकीकत में बदलने की नाकाम कोशिश समझें, लेकिन जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मुनीब और फरवा की ये शादी पहले ही महीने एक नई सिमत इख्तियार कर गई। मोहब्बत, नफरत और साजिश का रूप धारने लगी तो उसे एहसास हुआ कि दुनिया हमारी मर्जी के खेल नहीं खेलती, बल्कि तकदीर की चाल सबसे हटकर होती। कहाँ जा रही हो? अम्मी बर्तन धोने। मैं धो लूंगी, रहने दो तुम। लेकिन अम्मी। लेकिन कुछ नहीं, यही दिन होते हैं। अम्मी 2 ही तो बर्तन है, मैं धो लेती हूँ। अभी तो तुमने काम को हाथ भी नहीं लगाना। इधर बैठो मेरे पास। काम सारी जिंदगी होते रहेंगे। मैंने एक बात करनी थी तुमसे। कैसी बात? तुम दोनों ने कहीं घूमने भी जाना है, मैं कहाँ सामान रखूंगी? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है जहेज का सामान उतरवाना भी तो मसला है। किसका जहेज? तुम्हारे जहेज का बाकी सामान नहीं आना क्या? बाकी कौन सा सामान? मुझे तो नहीं पता। अच्छा, मुझे लगा शायद कोई सामान अभी भेजना था। नहीं, ऐसा तो कोई सामान नहीं। वैसे तुम पता करना अपनी अम्मी से, आमतौर पे तो इतना कम जहेज कोई भी नहीं देता। सारा जहेज मेरे सामने ही बना है, मुझे पता है। पहली बार ही देखा इतना कम जहेज। आपने तो खुद ही कहा था हमें कुछ नहीं चाहिए। वो तो रस्मन कहते ही हैं, तुम दोनों ने इस्तेमाल करना है। मेरा क्या मफाद है इसमें? खुश रहो तुम। आपकी दुआएं चाहिए बस। मेरी तो कमर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। ला दे अम्मी, मैं दबा देती हूँ। नहीं, बस ठीक है, मैं ठीक हो जाऊं। तुम जरा ये बर्तन धो देना। जी जी अम्मी। ये थी तुम्हारी प्लानिंग? अब मुझे क्या पता था अम्मी? ना किससे पूछा ना देखा, भड़ा घर देखा तो वहीं गिर गए। आपने भी तो नहीं पूछा। मुझे क्या पता था, वो भी किराए पे हैं। अब क्या करें? अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं हो सकता, हमारी गेम हमारे साथ ही खेली गई है। अम्मी, खेल तो अब शुरू होगा। तुम्हारी गेम खत्म हो गई है, अब कुछ और सोचो। वो क्या? इसे किसी तरह से और पैसे निकलवा लो। इसके पास कहाँ से पैसे आए? कोई मजबूरी बताओ और बोलो लेकर आए। चिराग बुढ़िया के पास जरूर होंगे पैसे।
गुड़िया मर जाएगी लेकिन 1 टका नहीं निकालेगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा धोखा देगी। जो हुआ सो हुआ, अब आगे का सोचो। अब तो घर खाली करना होगा। क्यों? इतना किराया कहाँ से देंगे? वापस चलते हैं, आखिर इस महारानी को भी तो पता चले। हाँ, ये ठीक रहेगा, वापस ही चलते हैं। कानून फितरत है कि शेर को सवा शेर होता है। हर इंसान को उसकी टक्कर का बंदा जरूर मिलता है। यास्मीन ने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए जो खेल खेला, उसी खेल के खिलाड़ियों में मुनीब और शाइस्ता भी शामिल थे। लालच का शिकार होकर बड़े और अमीर घर में रिश्ते करने के लिए चली गई ये चाल उनके अपने गले पड़ चुकी है। मुनीब, क्या हम वाकई घर शिफ्ट कर रहे हैं? हाँ। कहाँ? किसी छोटे घर पे। तो इस घर का क्या होगा? ये घर किराए का है, कम से कम किराया तो बचेगा। ये घर हमारा अपना नहीं? नहीं। तो आपको ये बात पहले करनी चाहिए थी। छुपाया तो तुमने भी बहुत कुछ था मुझसे। मैंने कुछ नहीं छुपाया। अच्छा, मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, मुझे 1-2 जरूरी बातें करनी है तुमसे। कैसी बात? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, 1-2 अर्जेंट कामों के लिए चाहिए। मैं कहाँ से लाऊंगी? अपनी अम्मी से पता करो, मैं वापस कर दूंगा। अम्मी के पास कहाँ से आए? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख रुपए लेके आओगी तो ही वापस आना। चलो। समझ नहीं आ रही मुनीब को अचानक से क्या हो गया। पर मुझे सब समझ आ गई अम्मा। क्या मतलब? अम्मी, जो खेल हमने खेला था वही वो हमारे साथ खेल गए हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? वो भी कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। फिर? इन्होंने भी बड़े घर में रिश्ता करने के लिए वहां पर घर लिया था। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा? मैं तो इन पर केस करूंगी। नहीं अम्मा, रहने दे। हमने जो बोया था वही काटा है। अब क्या होगा? मैं बात करूं? कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं है? ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? वो निकाल चुके हैं और ना ही हमारे पास पैसे हैं उनके मुंह पर मारने के लिए, और ना ही वो पैसों के बगैर मुझे उस घर में वापस लेंगे। जुल्म की इंतहा है। इसका आगाज तो हमने खुद ही किया था। मैं लुट गई। हाय मेरे अल्लाह, हाय हम तो बर्बाद हो गए। हाय मेरे अल्लाह। जिंदगी इतनी बुरी नहीं जितनी हम उसे बना लेते हैं। तलखियों को दामन में समेटकर खुशियों से दूर भागने का ये रवैया भी हमारे मुआशरे का हिस्सा है। मुनाफकत और झूठ की बुनियाद पर बड़ी आसामी फंसाने वालों के साथ वही हुआ जो ऐसे अफराद के साथ होता है। मुनीब भी फरवा की तरह मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता था। ये वो कव्वा था जो हंस की चाल चलने के चक्कर में अपनी चाल भी भूल गया। रिश्तों की बुनियाद सच्चाई और ईमानदारी पर रखें, क्योंकि दूसरों से बोला गया झूठ एक दिन पलट कर लाजमी आता है। इसके साथ ही दीजिए सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।